सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों में है ये कागज़ात। ये कोई मामूली कागज़ात नहीं है। ये कागज़ात जो है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड एग्ज़ामिनेशन, यानी जो कुछ ही दिन पहले एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसमें कुछ फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चन थे उसको आज हम डील करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने पिछली क्लास में कवर किए थे, दैट इज़ इट इज़ रिलेटेड टू लॉजिक गेट, यानी लॉजिक गेट से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जिसे आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दो गेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि वो दो गेट जिससे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, और जो आपके बोर्ड्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है क्योंकि काफ़ी सिमिलर रहता है दोनों का सिलेबस। तो चलिए देखते हैं हम लोग। एक है नैंड गेट और दूसरा है नॉर गेट। तो जो तीन गेट बेसिक गेट हम लोगों ने पढ़ा था, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इसी के कॉम्बिनेशन से बनता है नैंड गेट और नॉर गेट। तो वो तीन गेट समझना बहुत ज़रूरी है अगर इन दोनों गेट को समझना है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी डील करेंगे। तो चलिए तो देखेंगे नैंड गेट, NAND नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या होता है ये देखेंगे। इसमें दो चीज़ें देख सकते हैं। नैंड गेट जो है वो दो गेट का कॉम्बिनेशन है। वो कौन दो गेट है? नॉट प्लस एंड, यानी एंड गेट में जब नॉट गेट को कनेक्ट कर देते हैं, एंड गेट हम लोगों ने पढ़ा था है ना, और नॉट गेट भी पढ़ चुके हैं। तो एंड गेट में जब नॉट गेट को हम लोग कनेक्ट करेंगे, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो जो नया गेट हमको मिलता है, रिजल्टेंट गेट, दिस इज़ कॉल्ड द नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या है बेसिकली? नैंड गेट देखेंगे तो नैंड गेट इसमें क्या है? नॉट प्लस एंड। सो दीज आर द टू गेट आफ्टर कंबाइनिंग विच गिव्स इन रिजल्ट नैंड गेट। सो नॉट गेट प्लस एंड गेट मिलके क्या बनता है? नैंड गेट। इसमें देख सकते हैं एन फॉर नॉट और एंड फॉर एंड है ना। तो नॉट एंड कहने का मतलब एंड नहीं होगा। एंड नहीं होगा तो क्या होगा? उसको उल्टा होगा। जैसे हम लोग पढ़ा था नॉट में क्या होता था, एक इनपुट एक आउटपुट। अगर उसमें क्या लेते थे, इनपुट जो होता था उसका उल्टा, यानी वो जो इनपुट लेते थे नॉट गेट में वो नहीं होता था। तो 0 अगर लेते तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 मिलता था, 1 लेते थे तो 0 मिलता था, है ना, इस तरह से। तो जब भी नॉट का बात आएगा तो वो चीज़ नहीं होगा। जैसे नैंड गेट मतलब नॉट एंड, नॉट प्लस एंड मतलब एंड नहीं होगा। तो जैसे बुलियन एक्सप्रेशन जो हम लोग देखते थे, एंड गेट का क्या होता था? एंड का, तो एंड का क्या होता था? y इक्वल टू A इंटू बी, इस तरह से होता था। लेकिन अब हो गया नॉट एंड, एंड नहीं होगा। तो नॉट के लिए हम लोग क्या लगाते थे? ऊपर में बार। तो बुलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट का हो जाएगा फॉर नैंड गेट y इक्वल टू A इंटू बी पे बार। तो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट मतलब नॉट एंड। तो देख सकते हैं ये एंड का एक्सप्रेशन है और इसके ऊपर बाल लग गया तो ये नॉट एंड हो गया, यानी नॉट प्लस एंड, ये दोनों मिल के बनता है नैंड। ठीक है, तो ये है दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। और हम लोग नैंड गेट का सिंबल देखेंगे। जैसे कि एंड गेट का जो सिंबल होता था, एंड गेट का, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, सिंबल नहीं है, गेट का सिंबल हम बता रहे हैं। तो जो सिंबल होता था एंड गेट का, एंड गेट का कैसा होता था? इस तरह से, ऐसे होता था। तो इसमें अब नॉट कंबाइन हो गया तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ये हो गया एंड गेट का। और नैंड गेट का कैसा होगा सिंबल? नैंड गेट का होगा सेम यही रहेगा, इतना, बस यहाँ पे एक छोटा सा गोल जैसा आ जाएगा और लंबा निशान सेम है। बस फ़र्क क्या है? एक बीच में गोल जैसा सर्किल आ जाएगा, स्मॉल सर्किल। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, बस ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है, बाकी फिगर सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो आउटपुट में होता है, आउटपुट में जैसे नॉट में पढ़ता था, नॉट गेट का कैसा सिंबल था? इस तरह से नॉट का होता था। तो बस सेम नॉट की जगह, जो जैसे नॉट में हम लोग गोल जैसा आगे में देते थे सर्किल, उसी तरह यहाँ पे भी गोल जैसा सर्किल आ जाए। बाकी फिगर सेम है, देख सकते हैं। ठीक है, ये नॉट का है सिंबल, ये नैंड गेट का है और ये एंड गेट का। ठीक है, तो एंड और नॉट को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? नैंड गेट। याद रहेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया सिंबल उसका। अब हम लोग ट्रुथ टेबल देखेंगे। तो ट्रुथ टेबल जैसे एंड गेट का था सेम वैसे ही लिखा गया, बस उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। तो पहले हम एंड गेट का बनाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग नैंड गेट बनाएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि कौन सा पार्ट लिखना है और कौन सा पार्ट नहीं लिखना है। तो पहले हम लोग सिंपली पहले बनाते हैं, ए और बी इनपुट लेते हैं, ट्रुथ टेबल लिखते हैं। ठीक है, दिस इज़ द ट्रुथ टेबल। तो पहले हम एंड गेट का बनाएंगे।
तो 0 1 है ना, 1 0, क्योंकि 0 और 1 ही पे काम करता है लॉजिक गेट, दैट इज़ बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है तो 0 1 का इसमें खेल होता है, हम लोग जानते हैं। तो 0 और 1 को किस तरह से हम लोग सजा सकते हैं, या तो पहले 0 फिर 1 लेंगे, या पहले 1 फिर 0 लेंगे, या दोनों 0 ले सकते हैं, या दोनों 1 ले सकते हैं, यही 4 पॉसिबिलिटी है। तो दोनों 0 ले सकते हैं या दोनों 1। ठीक है, अब हम लोग एंड गेट में क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं एंड मतलब मल्टीप्लाई, यानी दोनों में देखेंगे मल्टीप्लाई करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। और इसका जो बेसिक मतलब जो मेन कंसेप्ट होता है उसमें क्या होता है कि लोअर और हायर में हायर ले आया था हमको, यानी लोअर इनपुट और हायर इनपुट में हमको किसको चूज़ करना होता है, हायर को। तो 0 लोअर होता है और 1 हायर होता है। ठीक है, तो लोअर और हायर में हमको लोअर को चुनना होता है, किसमें, एंड में। और में हम लोग हायर को चुनते हैं। तो एंड में हम लोग लोअर इनपुट लेंगे, या फिर सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 1 को करेंगे तो 0, 0 0 तो 0 ही होगा, और 1 × 1 1 होगा। इस तरह से हम लोग एंड गेट का ऑपरेशन करके उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है एक तरह से। अगर आप भूल जाते हैं तो सिंपली पहले याद रखिए, कोई भी लॉजिक गेट 0 और 1 पे काम करता है तो 0 1 ही होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इनपुट लिखना आसान है, 0 1 को सजा दीजिए। तो पहले 0 फिर 1, पहले 1 फिर 0 आगे पीछे, फिर दोनों 0 एंड देन बोथ आर 1, दोनों 1। ये 4 पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, अब उसका आउटपुट कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको बुलियन एक्सप्रेशन याद रखना है। बुलियन एक्सप्रेशन होता है a × b, y = a × b, किसका, एंड गेट का। ठीक है, तो एंड ही गेट से हम लोग नैंड गेट बनाएंगे, तो इसीलिए पहले एंड गेट का लिख रहे हैं, उसके बाद उसमें नॉट को कंबाइन कर देंगे तो नैंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 0 × 1 0, 1 × 0 0, 0 × 0 0 और 1 × 1 1। तो इस तरह से हम लोग एंड गेट का आउटपुट निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे नैंड गेट का। तो ये तो एंड का हुआ, अब हम लोग नैंड लिखेंगे। तो नैंड के लिए क्या होता है, a × b पे बार। तो ये बार मतलब क्या बताता है, नॉट एंड, एंड नहीं होगा। तो एंड नहीं होगा तो मतलब इसका उल्टा। तो देखेंगे 0 नहीं होगा, यानी एंड का जो जो आया है आउटपुट, यानी एंड में जो जो आउटपुट मिला वो बन जाएगा इसके लिए इनपुट। अब इसका उल्टा कर देंगे, जैसे नॉट गेट में करते थे 0 का 1, 1 का 0, इस तरह से। तो नॉट एंड तो मतलब 0 का 1 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। लोअर बन जाएगा हायर, हायर बन जाएगा लोअर, 0 का फिर 1, 0 का फिर 1 एंड 1 का 0। तो कहने का मतलब एंड बन जाएगा, देख रहे हैं, ये जितना भी आया है और में होता है। ये अगर और गेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये देख सकते हैं, ये जितना भी चीज़ आता है हम लोग और गेट में देखते हैं। सॉरी, और गेट में नहीं, ये सिंपली मतलब इसका अपना खुद का है, और गेट में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, और गेट का भी हम लोग देखेंगे। और गेट को देखने के लिए नॉर हम लोग समझेंगे, यानी नॉर गेट जो होता है और प्लस नॉट से मिलके बनता है। जैसे नैंड गेट जो है नॉट प्लस एंड से मिलके बना है, तो नॉर गेट बनेगा नॉट प्लस और से, उसका देखेंगे। तो हम लोगों ने नैंड गेट में क्या क्या देखा, सबसे पहले नैंड गेट किस गेट का कॉम्बिनेशन है, नॉट प्लस एंड का, इसको याद रखना है, नॉट गेट प्लस एंड गेट का। तो एंड गेट में जब नॉट गेट को कंबाइन करेंगे तो वी गेट द नैंड गेट। तो एंड गेट का हम लोगों ने बुलियन एक्सप्रेशन लिखा, उसका सिंबल देखा। उसी तरह नैंड गेट का होगा बुलियन एक्सप्रेशन नॉट एंड, तो उस पर बार लग जाएगा एंड पे। एंड का जो होता है वही लिखना, बस उस पर बार लगा देना, ये हो गया नैंड गेट का। और सिंबल क्या होता है ये देख सकते हैं, बस आगे में छोटा सा सर्किल है, ये नैंड गेट का है। सेम है एंड गेट की तरह, आगे में आउटपुट में एक छोटा सा सर्किल है। अब तुल्य टेबल लिख रहे हैं तो यहाँ तक ये देख सकते हैं, ये जो है ये पार्ट, ये जो है एंड गेट का है आउटपुट। ठीक है, और नैंड गेट क्या कैसे निकला, नॉट एंड, इसका सिंबल हम लोग जानते हैं इस तरह से होता है नैंड गेट का, नॉट एंड, यानी एंड में जो जो चीज़ है वो नहीं होगा, यानी उसका उल्टा होगा। तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 एंड 1 का 0। तो ये हो गया किसका, नैंड गेट का। तो जब एग्ज़ाम में आप लोग बनाएंगे ट्रूथ टेबल लिखेंगे नैंड गेट का, तो आपको कैसे लिखना है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिखना कैसे है, लिखना कुछ ऐसे है कि ये इनपुट लिखना है और ये बीच का पार्ट जो अभी समझाने के लिए बताया इसको नहीं लिखना। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि नैंड से किस तरह, ये एंड से किस तरह नैंड बनता है, ये पार्ट हटा देना है। ठीक है, ये पार्ट इरेज करना है और सिंपली लिखना है इनपुट ए और बी और ये आउटपुट लिख देना है। ठीक है, याद रहेगा। या फिर इसको साइड में हम लोग एंड का बना भी सकते हैं रफ के लिए, लेकिन क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में सॉल्यूशन करेंगे उसमें हम लोग एंड का नहीं बनाएंगे, सीधा ये 2 इनपुट रखेंगे और उसका डायरेक्ट आउटपुट लिखेंगे। अगर बाई चांस ध्यान से निकल जाता है किस तरह करना है तो तरीका बता दिया मैंने। पहले एंड का निकाल लेना, एंड का उल्टा ले लेना। ठीक है, तो हो जाएगा नैंड गेट। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे नाउ वी मूव टू नॉर गेट।
So let's see the NOR gate. NOR. तो नॉर गेट क्या है? नॉट प्लस और, यानी इसमें नॉर और गेट में जब नॉट गेट कंबाइन कर देते हैं तो नॉर मिल जाता है। तो नॉर गेट देखेंगे, N ओवर नॉर GAT गेट, नॉर गेट। ठीक है, तो नॉर गेट कैसे बनता है? नॉट प्लस और, यानी इन दोनों से मिलके नॉर बनता है ना। और गेट में नॉट गेट जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? नॉर गेट। ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग देखेंगे इसका सिंबल और बूलियन एक्सप्रेशन एंड देन इट्स ट्रुथ टेबल। ओके, तो सिंबल देखेंगे। तो हम लोग और गेट का जानते हैं कैसा होता है, पहले देखेंगे और का। ठीक है, तो और गेट का हम लोग जानते हैं पहले दो डंडी यानी दो इसका इनपुट होता है, जो गया इनपुट। फिर इस तरह से थोड़ा सा कर्व होता है, ये थोड़ा सा कर्व होता है इस तरह से, देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग बनता है और गेट। ठीक है, और जो एंड गेट था उसमें डी शेप का होता था। अब हम नॉर बनाएंगे, इसमें नॉट को कंबाइन करेंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? तो सेम इसी तरह बनाना है, बस फ़र्क क्या होगा हम बता चुके हैं। एंड गेट में, नैंड गेट में यहाँ पे एक छोटा सर्किल एंड देन दिस आउटपुट। इस तरह से बनता है नॉर गेट का सिंबल, याद रहेगा। अब बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे। तो और के लिए क्या था बूलियन एक्सप्रेशन? याद करेंगे, y इजिकल टू a प्लस बी, है ना। एंड ऐड करते थे और गेट में a प्लस बी। तो नॉर में क्या होगा? नॉर के लिए हो जाएगा y इजिकल टू a प्लस बी, उस पर बार, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बार क्या बताता है नॉट के लिए, है ना। नॉट और गेट, यानी और गेट नहीं होगा, यानी और में जो जो आउटपुट आएगा उसका उल्टा कर देना। ठीक है, यानी जो जो और में आता है आउटपुट उसका उल्टा ले लेना। अगर 0 है तो 1 कर देना, 1 है तो 0 कर देना, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया इसका बूलियन एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखेंगे ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ये लिखते हैं इधर, इनपुट 0 1 1 0 0 0 एंड देन 1 1, 4 हो गया। पहले हम लोग और का बना लेते हैं, ठीक है, और इसको फिर नॉर में चेंज कर देंगे। तो इधर हो जाएगा y इजिकल टू a प्लस बी। ठीक है, तो 0 1 का क्या होता है हम लोग जानते हैं, और गेट में ऐड किया जाता है। तो 0 प्लस 1 1, ठीक है, 0 प्लस 1 देन अगेन 1, 0 प्लस 0 0, और 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन 2 को अगर बाइनरी में चेंज करेंगे तो 1 ही आएगा। दिस इज़ 1। ठीक है, सही मारा सभी को। तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया 1। तो ये हो गया किसका? और गेट का। अब हम लोग देखेंगे नॉर का। तो नॉर के लिए लिखेंगे जैसे हम लोग एंड और नैंड में देखा था। तो y इजिकल टू a प्लस बी पे बार, इस तरह से। तो हम बताया कि नैंड मतलब नॉर मतलब क्या होगा? नॉट और, यानी और में जो जो आया उसको उल्टा। तो 1 का हो जाएगा 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। तो इस तरह से ये हो गया आउटपुट किसका? नॉर गेट का। और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है? ये बीच का पार्ट एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था किस तरह से कन्वर्जन होता है, ठीक है। एंड और से नॉर का, बस ये दोनों इनपुट लिखना और इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट आउटपुट लिख देना। और एग्ज़ाम में अगर ध्यान से उड़ जाए कि डायरेक्ट नहीं लिखा रहा है तो इसको रफ में पहले बना लेना है, उसके बाद बीच का पार्ट हटा के इस तरह से सॉल्यूशन कर देना। तो ये था नॉर गेट के बारे में, उसका सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल। तो इसके बारे में, गेट के बारे में बोर्ड के लिए दिस इज़ इनफ फॉर द योर बोर्ड्स। सो नाउ आई मूव टू द क्वेश्चन फॉर विच आई टोल्ड यू अबाउट दिस टाइप्स ऑफ टॉपिक। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा गया है क्वेश्चन, शॉर्ट में भी पूछा गया और लॉन्ग में भी पूछा गया। तो हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तो आपके लिए हलवा है और कुछ नहीं कह सकते हैं। तो पूछा बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉट प्लस एंड। तो एंड पे क्या कर देना, बार लगा देना। तो आप सभी कमेंट में बताएं क्या होगा नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होगा, y इज इक्वल टू ए इंटू बी पे बार। दिस इज़ द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। ये था सिंपल ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर आप लोग का आ गया है ना। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट डाउन ट्रुथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट का ट्रुथ टेबल ये रहा, अब बूलियन एक्सप्रेशन ये रहा। आंसर सिंपल, 2 नंबर आ गया है ना। अब एक लॉन्ग में भी पूछा है, देखेंगे लॉन्ग में नहीं, एक वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट नंबर, शॉर्ट का था 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, इसमें तीनों चीज़ लिखना है, लॉजिक सिंबल भी लिखना है, ट्रुथ टेबल भी लिखना है, बूलियन एक्सप्रेशन भी लिखना है। किसका, नैंड गेट का। तो नैंड गेट का ये हो गया बूलियन एक्सप्रेशन। लॉजिक सिंबल क्या होता है, लॉजिक सिंबल जो हम बताए थे है ना, इस तरह से ये होता है लॉजिक सिंबल। ये हो गया नैंड गेट का लॉजिक सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन। और ट्रुथ टेबल अभी बताए थे, पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ट्रुथ टेबल था। तो ये तीनों को लिख के एक साथ लिख देंगे, एक सही ऑर्डर में, एक राइट वे में, सो दैट you will get the right marks for your question. Okay, so it's all for today. तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो ज़ोर से ठोके लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और इसी तरह के वीडियो डालता रहूं।